गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो आज मैं बिहार स्पेशल का एपिसोड 3 बनाने वाली हूँ और इसमें मैं देखूँगी कि मैं बताने वाली हूँ कि बिहार जियोलॉजिक कैसा स्ट्रक्चर है, बिहार का जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, और इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट को देखूँगी जो क्वेश्चन बीपीएससी में जनरली आते रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ बिहार जो रेक्टेंगुलर शेप का है। तो इसमें जो नीचे वाला पोर्शन है जो झारखंड से टच करता है या बॉर्डर लगा हुआ है, वो इस साइड से मतलब इधर वाला रीजन धारवाड़ रॉक में आता है, धारवाड़ रॉक कहलाता है। इधर साइड से जो है वो हमारा कैमूर हिल्स है, यहाँ पे जो विंध्या जो रेंज है ना, उससे हमारे तरफ बिहार में ये आता है विंध्या रेंज। एक्सटेंशन ऑफ विंध्या मतलब विंध्या का क्या है, एक्सटेंशन हमारे कैमूर वाले रीजन तक आता है। और इधर बीच में गंगा जो पूरा नॉर्थ और साउथ बिहार को काटती है दो अलग अलग पार्ट में। ऊपर जो टर्सरी है, इधर जो वेस्ट चंपारण वाला जो रीजन है, इधर जो है प्रीडोमिनेंट सॉइल भी मिलता है और ये सुमेश्वर रेंज भी इधर ही पड़ता है। तो ये हमारा टर्सरी टाइप का इधर रॉक है। ठीक है, और ये हमारा गंगा का सॉरी ये जो है ये प्लेन आ जाता है, प्लेन इलाका है, पूरा मैदानी इलाका है। ठीक है, तो हम देखते हैं इसमें इसके बारे में थोड़ा डिटेल से, कि कहाँ पे क्या पाया जाता है। जो धारवाड़ टाइप का जो चट्टान या रॉक जो हम बोलेंगे वो पाया जाता है, जो जनरली मुंगेर में, जमुई में, नवादा में और गया में ये पाया जाता है। मुंगेर हो गया, ये जो ये वाला इलाका है ना, मुंगेर, जमुई, इधर नवादा हो जाता है और इधर गया हो जाता है। तो ये सारा जो इसे टच करते वाला जो इलाका है ना, इधर से वो वाला रीजन में पड़ जाता है। मुंगेर, जमुई, नवादा और गया है ना, ये चारों। विंध्या रेंज में रोहतास और कैमूर। मैं बताई कि विंध्या जो है वो विंध्या का जो है कैमूर में एक्सटेंशन मिलता है, प्लस कुछ कुछ रोहतास में भी। तो कैमूर और रोहतास जो है दोनों एक यहाँ पे हैं, दोनों साइड में। तो इस दोनों में क्या बोलते हैं, विंध्या का एक्सटेंशन पड़ता है, विंध्या टाइप का रॉक मिलता है। फिर वेस्ट चंपारण में टर्शरी, वेस्ट चंपारण जो इधर वाला इलाका है, इसमें टर्शरी टाइप का रॉक मिलता है। और उसके बाद मिलता है प्लेन एरिया। प्लेन एरिया जो है क्वाटरनरी क्वाटरनरी वाला जो है वो उसमें क्वाटरनरी में आता है। तो इसमें जो है ना ये जो प्लेन है पूरा गंगा के मैदानी इलाका जो है वो क्वाटरनरी वाले में, प्लेन एरिया जो है वो क्वाटरनरी में आ जाता है। ठीक है, तो ये चारों टाइप का एक्सटेंशन हमारे तरफ बिहार में चार प्रीडोमिनेटली हमको देखने को मिलते हैं, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं ना। उसके बाद एक मैं सीमांचल रीजन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लूँगी कि सीमांचल रीजन क्या होता है। तो सीमांचल रीजन जो हमारा है ना, ये इस साइड का जो रीजन है, इस साइड वाला, इसको सीमांचल रीजन। इसमें जैसे हमारा हो गया मतलब जो अररिया का रीजन है, अररिया, उसके बाद पूर्णिया इधर पड़ता है, किशनगंज इधर पड़ता है, और कटिहार। मतलब ये जो इधर वाला इलाका है ना, इतना दूर, इसमें हमारा सीमांचल रीजन कहलाता है, जिसमें अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार, ये चारों इलाका पड़ता है, जो सीमांचल रीजन हमारा कहलाता है। ठीक है, उसके बाद मैं देखूंगी कि शिवालिक रेंज के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। शिवालिक रेंज जो है वो ये जो इलाका है ना, वेस्ट चंपारण का ऊपर वाला इलाका जो हमारा पड़ता है, वो शिवालिक रेंज में आता है। वेस्ट चंपारण का शिवालिक रेंज में आता है। और ये जो है कितना शिवालिक रेंज जो है वो 32 किलोमीटर लंबा है, 32 किलोमीटर लॉन्ग है, और 6 to 8 किलोमीटर क्या है, ये वाइड है। 32 किलोमीटर लॉन्ग है और 6 to 8 किलोमीटर वाइड है, ये इसका पूरा एरिया शिवालिक रेंज का है। और शिवालिक रेंज पे ही जो है ना वो शिवालिक वाला रेंज जो है उसी पे सोमेश्वर रेंज है। सोमेश्वर रेंज है जो जिसका जो पूरा एक्सटेंशन कहाँ से कहाँ तक है, मतलब एक्सटेंशन हम देखेंगे तो त्रिवेणी कैनाल से भिकनाटोरी पास तक, त्रिवेणी कैनाल जो है वहाँ से लेकर के भिकनाटोरी पास तक पूरा सोमेश्वर रेंज का वो पूरा एरिया आता है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इसका एक डायग्रामेट्री मतलब डायग्राम के थ्रू में देख लेते हैं कि किस तरीके से। तो जैसे ये मैं ऊपर ये जो दिखा रही हूँ ना, ये जो दिख रहा है वो ये जो पिक पॉइंट है सोमेश्वर फोर्ट है, यहाँ पे सोमेश्वर फोर्ट है। और उससे जो थोड़ा सा निचला इलाका आ जाता है ना, ये हरा वैली है, वैली का जो फॉर्म है ना वो है, इसका नाम हरा वैली है। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे तो ये जो फिर आगे आकर के ये जो पूरा रेंज है ना, ये यहाँ से यहाँ तक ये पूरा रामनगर दून है, रामनगर दून का इलाका है। और इसका जो हाईएस्ट पीक है उसको हम क्या बोलते हैं, शांतिपुर पीक बोलते हैं, शांतिपुर बोलते हैं। और ये नीचे का पूरा इलाका रामनगर दून हो गया। और प्लस जो ये देखो, ये यहाँ जो रॉक पहाड़ी इलाका से जो मैदानी इलाका में मतलब ये जाता है ना प्लेन इलाका में, तो ये यहाँ से ऊपर से जो मतलब वेदरिंग होता है, रॉक पे वेदरिंग होने के बाद जो उसके छोटे छोटे कण या टुकड़े जो निकल के मोटे मोटे बड़े बड़े भी पत्थर होते हैं, तो वो उस टाइप के जो सॉइल निकलते हैं ना, पिडमॉइंट सॉइल कहलाते हैं। तो इधर से पिडमॉइंट सॉइल निकलते हैं और ऐसे गिरते रहते हैं। तो वो जो पिडमॉइंट सॉइल जो बाद में निकलते हैं ना, वो भाबर कहलाते हैं, भाबर।
उसके बाद और सॉइल का कैटेगरी अलग अलग आता है। तो भाबर हो गया। उसके बाद जो है ये उसके बाद जो और सब सारा मतलब और वेदरिंग होता है, और पानी के साथ बहुत सारा मतलब एलिमेंट, और वो बहुत सारा क्या बोलते हैं इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है ना, जैसे खनिज लवण सब, वो सब जो इसके साथ नीचे आते हैं। और उसका प्लेन का फॉर्मेशन है, नीचे मिट्टी सारा इकट्ठा हो गई है। और गंगा का जो ऊपर वाला इलाका है ना, और उधर पूरा तराई वाला बेल्ट जो है, उधर उसके नीचे वाला जो बेल्ट है उसमें पूरा ये प्लेन हमको देखने को मिलता है। तो इस तरीके से हर हवेली पूछता है, सोमेश्वर फोर्ट पूछता है, रामनगर दून पूछता है, शांतिपुर कहाँ पे सिचुएटेड है वो पूछता है, फिर पिडमॉन्ट सॉइल क्या कहाँ पे प्रिडोमिनेटली पाया जाता है वो पूछता है, और ये प्लेन गंगा का। तो ये सोमेश्वर रेंज से जो नीचे जो आती है ना, वो उसमें वहाँ पे मेनली हम बोलते हैं कि वेस्ट चंपारण वाला जो इलाका है ना, यहाँ पे प्रिडोमिनेटली पिडमॉन्ट सॉइल पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि ये हो गया हमारा। उसके बाद हम त्रिवेणी कैनाल के बारे में बता ही दिए कि सोमेश्वर रेंज का त्रिवेणी कैनाल से लेकर के भिखनाटोरी तक पूरा वो इसका इलाका पड़ता है। उसके बाद हम देखेंगे कि तराई रीजन कहाँ पड़ता है ना, तो तराई रीजन जो मैं ये बात कर रही हूँ ना, ये जो इलाका जो नेपाल से सटता हुआ नीचे आता है ना, तो नेपाल और इंडिया का जो बॉर्डर है, वो बीच वाला जो वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का रीजन है ना, वो पूरा तराई बेल्ट है। क्योंकि ऊपर पहाड़ी इलाका से जो पानी गिरते हैं, उसके साथ साथ जो खनिज लवण के साथ जो आते हैं, वो सारा तराई बेल्ट में मतलब वो स्टोर हो जाते हैं। तो तराई रीजन कहलाते हैं। तो वो वेस्ट चंपारण से लेकर के किशनगंज पूरा तराई बेल्ट में आता है। वेस्ट चंपारण से किशनगंज का जो सारा बॉर्डर बिहार के साथ लगता है, मतलब वेस्ट चंपारण से लेकर के और किशनगंज तक पूरा हमारा तराई बेल्ट वाला रीजन आता है। और मैक्सिमम कहाँ तराई बेल्ट का एक्सटेंशन है, वो अररिया में है। अररिया के बारे में आप जानते हैं, अररिया में एक रेनू पार्क बन रहा है, जो काफ़ी अभी न्यूज में है। रेनू पार्क बन रहा है, और इसको मंकी पार्क भी बोलते हैं। और ये जो है रेनू पार्क इसलिए बनता है क्योंकि बोलते हैं फणीश्वर नाथ रेनू जो है वो उनका ये इलाका है, इसलिए इनके नाम पे यहाँ पे रेनू पार्क बन रहा है ना। तो जो मिट्टी का मैं बता रही थी ना, कि मिट्टी जो है वो सबसे पहले भाबर में आती है। उसके बाद उसका थोड़ा सा अच्छा फॉर्म बांगर हो जाता है, उसके अच्छा फॉर्म में थोड़ा खादर हो जाता है। ओल्ड एलुवियम जो होता है वो बांगर होता है, उसका न्यू एलुवियम जो होता है वो खादर होता है। और उसके बाद जो मतलब उससे भी अच्छा मिट्टी जो होता है ना, वो डेल्टा होता है। डेल्टा पे जो मिट्टी पाई जाती है, जैसे अभी सबसे अच्छा जो सबसे क्या बोलते हैं इनरिच डेल्टा जो है, वो सुंदरबन डेल्टा है, जो वेस्ट बंगाल में सिचुएटेड है। ये भी क्वेश्चन आता है कि सुंदरबन डेल्टा जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है ना। ये हो गया बात, इसका बात कर लिए। उसके बाद हो गया हमारा दियारा। क्या बोलते हैं दियारा, किसको बोलते हैं? दियारा अपलैंड को बोलते हैं, और चौर जो बोलते हैं उसको लोलैंड को बोलते हैं। तो ये हम याद रखेंगे कि दियारा जहाँ भी होगा वो अपलैंड होगा, चौर जो होगा वो लोलैंड होगा। और ताल जो है ना, ताल रीजन हमारे बिहार में पाया जाता है। जो गंगा का इलाका है ना, गंगा है, ये गंगा का रीजन है। तो इसके नीचे वाला जो एक्सटेंशन, ये बेल्ट है ना, इधर मतलब ताल रेंज है, यहाँ पे ताल रीजन है, और यहाँ पे ताल मिट्टी पाई जाती है। तो ऐसे जनरली ये क्वेश्चन आता है, साउथ बिहार के रीजन में ताल मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। ताल का पूरा बेल्ट है। ये हो गया। उसके बाद थोड़ा सा देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है हमारे एग्जाम में, जैसे कि काबर ताल लेक कहाँ है। तो काबर ताल जो लेक है, जो बेगूसराय में सिचुएटेड है, मतलब बेगूसराय में है। ये 39वां रामसर साइट है, जो हमारे बिहार में अभी एक ही रामसर साइट है जो काबर ताल लेक है, और वो बेगूसराय में सिचुएटेड है। उसके बाद ये एशिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एशिया में सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक जो है वो कहाँ पे है, तो वो बेगूसराय में है। और ये किसके मिएंडरिंग से बना हुआ है, तो ये रिवर गंडक जो है ना, उसके मिएंडरिंग से बना हुआ है। और ये एक तरह का ऑक्सबो लेक है। ऑक्सबो लेक मतलब एशिया लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक जो है वो बेगूसराय का काबरताल लेक है, जो 39वां रामसर साइट है हमारा। अब ये ऑक्सबो लेक क्या होता है? तो ऑक्सबो लेक हो गया ना कि जैसे एक ये रिवर बह रही है, इस तरीके की रिवर बह रही है ना, इस तरीके की ऐसे रिवर बह रही है। तो यहाँ पे कटाव मतलब ये इलाका है, इस पर ज़्यादा फोर्स पड़ता रहेगा। तो कुछ ऐसा टाइम आएगा ना कि ये जो है ऐसे है, मान के चलिए। तो कुछ ऐसा टाइम आएगा जो ये इधर से जाना छोड़ करके इतना इसमें यहाँ पे इतना मिट्टी जमा हो गई ना कि पानी इधर से नहीं जा करके पानी डायरेक्टली ऐसे सीधा हो जाएगी। तो पानी सीधा हो जाएगी, और ये वाला जो इलाका है वो अलग छूट जाएगा। तो इससे ये जो बना, ये लेक बना ना, इसको ऑक्सबो लेक बोलते हैं, ठीक है। तो ये रिवर गंडक के मिएंडरिंग से बना हुआ है, मतलब 39वां रामसर साइट। उसके बाद हम आते हैं गोगा बिल पे। गोगा बिल जो है वो बिहार का बिगेस्ट वेटलैंड्स है ये भी। और ये कटिहार, गोगा बिल जो है वो कहाँ पे है? कटिहार में पड़ता है, जो कटिहार सीमांचल इलाका में आता है, ठीक है। तो गोगा बिल कटिहार में हो गया, कावरताल बेगूसराय में हो गया। 39वां रामसर साइट है। रामसर साइट के बारे में जान सकते हैं कि रामसर साइट जो है, रामसर जो है जगह है, रामसर जगह जो है वो ईरान में है।
ईरान में है। और 1971 में एक कन्वेंशन हुआ था रामसर में, जो वेटलैंड के लिए किया गया था। और वेटलैंड डे जो होता है वो 2 फरवरी को होता है। ये इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद मैं थोड़ा सा आपको आगे बता देती हूँ, इसी से रिलेटेड कुछ फैक्ट है जो ठीक है। अब मैं बताऊंगी जो क्या बोलते हैं हिल्स के बारे में कुछ। तो ये हिल है जो मतलब कैमूर और खड़गपुर हिल्स के बारे में। तो कैमूर और खड़गपुर हिल्स का कैसे क्या एक्सटेंशन है। तो कैमूर जो मैं बताई कि बिहार का ये रीजन है ना, ऐसे। तो ये वाला इलाका जो है ना वो कैमूर का रीजन है, कैमूर का। और कैमूर का रीजन जो है ना वो एक्सटेंशन है किसका, विंध्या रेंज का। मतलब कैमूर पे जो पहाड़ी इलाका है जो है ना, वो कैमूर जो है वो विंध्या जो रेंज है ना, विंध्या का एक्सटेंशन आया हुआ है। और हमारा कैमूर रोहतास वाला हल्का हल्का रीजन तक ये इसका फैला हुआ है ना। तो ये एक्सटेंशन ऑफ विंध्या रेंज का। और विंध्या रेंज का क्या एक्सटेंशन है, तो विंध्या का गुजरात से बिहार तक का इसका विंध्या का एक्सटेंशन है, ठीक है। और कटंगी जबलपुर से लेकर के बोलते हैं यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद ये हो गया, और ये हो गया आपका कैमूर हिल्स के बारे में। और खड़गपुर हिल्स का क्या एक्सटेंशन है, तो खड़गपुर हिल जो है वो कोडरमा प्लेट्यू से आती है। कोडरमा प्लेट्यू को माइका कैपिटल भी बोला जाता है, जो झारखंड में सिचुएटेड है। हमारा गया वाला जो गया का इलाका है ना, ऊपर गया है, नीचे इधर कोडरमा है ना। झारखंड में पड़ जाता है ये, और ये बिहार में पड़ जाता है। इतना ही डिफरेंस है दोनों में। और उसके बाद फिर ये आपका हो गया, मतलब इसको माइका कैपिटल बोलते हैं कोडरमा को, और माइका प्लेट कैपिटल बोलते हैं। यहाँ पे माइका का मतलब काफ़ी रिजर्व है। उसके बाद ये धारवाड़ टाइप का रॉक है, ये खड़गपुर हिल जो है वो धारवाड़, क्योंकि मैं बताई ना कि ऊपर ये जो इलाका है ना, ये नीचे वाला बिहार का जो इलाका है वो धारवाड़ रॉक वाला है। और जैसे ही गया के नीचे वाला इलाका है तो धारवाड़ रॉक होगा यहाँ पे। और धारवाड़ रॉक का जो एक्सटेंशन है वो मुंगेर, जमुई, नवादा में पहले ही बताई थी। ये तीनों मतलब मुंगेर, जमुई, नवादा वाला इलाका सब में जो है धारवाड़ रॉक पाया जाता है। और इसका एक्सटेंशन जो है जमुई से लेकर के बांका तक है, मतलब जनरली इसका बताया जाता है जमुई से बांका तक है, ठीक है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट कुछ पासेस हैं जो हमारे मतलब ऊपर जो हमारा ये जो है क्या बोलते हैं ऊपर वाला रीजन का, यहाँ का, ये हमारा बिहार, ये गंगा बीच में बहती है। तो ये ऊपर वाला रीजन जो है सोमेश्वर वाला रेंज, उसका जो पासेज है उसके बारे में। तो सोमेश्वर पासेज जो है वो तुरीपानी रिवर के थ्रू होकर निकलती है। मतलब तुरीपानी रिवर है, उस पर सोमेश्वर पास है। उसका विकना टोरी पास है, वो कुड़ी रिवर है उसके। और मारवाड़ पास जो है वो रिवर हरा के सोमेश्वर, मतलब ये पासेस हैं, ये तीनों पासेस हैं जिससे जो हमारा सोमेश्वर रेंज में लोकेटेड है। इंपॉर्टेंट पास है जो याद करना, सोमेश्वर पास, तिरुपानी, विकनाटोरी पास, कुड़ी रिवर, और मारवाड़ पास, हरा रिवर, ठीक है। ये हो गया। अब ये तो जो पहाड़ी वाला इलाका था, या फिर किस टाइप का वहाँ पे रॉक पाया जाता है, किस मतलब विंध्या, टर्सरी, क्वाटरनरी, इस सब के बारे में था। उसके बाद हम थोड़ा सा डिस्ट्रिक्ट और बॉर्डर के बारे में जान लेते हैं। ये हमारा बिहार हो गया, ऊपर नेपाल है, नीचे इधर उत्तर प्रदेश है सॉरी, और इधर वेस्ट बंगाल है, इधर झारखंड है। तो हमारा नेपाल से कितना बॉर्डर शेयर करता है हम ये बता रहे हैं। तो नेपाल से जो हमारा है 7 डिस्ट्रिक्ट जो है हमारा बॉर्डर शेयर करता है, जो वेस्ट चंपारण से लेकर के और हमारा कहाँ तक फैला हुआ है, किशनगंज तक पूरा फैला हुआ है। जो तराई बेल्ट भी हम एक तरीके से इसको बोलते हैं कि तराई बेल्ट है। और सबसे ज़्यादा जो बॉर्डर है वो कौन शेयर करता है, वो वेस्ट बंगाल शेयर करता है। सबसे ज़्यादा बॉर्डर जो है वेस्ट बंगाल शेयर करता है, और वेस्ट चंपारण से लेकर के कहाँ तक, किशनगंज तक आता है। तो उस बीच में कौन कौन सा हो गया, वेस्ट चंपारण, उसका बाद आता है ईस्ट चंपारण, उसके बाद आता है सीतामढ़ी के बाद मधुबनी के बाद सुपौल के बाद अररिया और किशनगंज, है ना। ये सारे 7 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो नेपाल से। अब मैं यूपी से देख लेती हूँ। यूपी से 8 डिस्ट्रिक्ट शेयर करता है, नेपाल से 7 डिस्ट्रिक्ट, यूपी से 8 डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद झारखंड से भी 8 डिस्ट्रिक्ट, और इधर से वेस्ट बंगाल से 3 डिस्ट्रिक्ट। तो ये इसमें 8 डिस्ट्रिक्ट हो गया। वेस्ट चंपारण जो ऊपर से जैसे ऐसे है ना, तो वेस्ट चंपारण इसमें भी आ जाएगा, वेस्ट चंपारण इसमें भी आ जाएगा। तो वेस्ट चंपारण, उसका नीचे गोपालगंज, उसके बाद सिवान, उसके बाद सारण, उसके बाद भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास, ये सारे जो हैं वो यूपी से बॉर्डर शेयर करते हैं। तो अब इसके बाद हो गया वेस्ट चंपारण, जिसपे हम पढ़ लिए कि सोमेश्वर रेंज वगैरह सब आता है। उसके बाद गोपालगंज, जहाँ पे हाईएस्ट जो है सेक्स रेशियो है गोपालगंज के बारे में बता दिए। उसके बाद ये सिवान में जहाँ पे जीरादेई नाम का जगह है, एक जीरादेई, जहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था। सिवान के जीरादेई विलेज में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अजातशत्रु भी बोला जाता है। उसके बाद हो गया सारण जो है, वहाँ पे सिताब दियारा नाम का एक जगह है,
वहाँ पे जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ था, लोकनायक भी उनको बोलते हैं। इनका जन्म 1902 में हुआ था। तो हमको याद रखना होता है कि किस किस में ये पार्टिसिपेट नहीं किए थे। तो हम इसे बहुत सारा क्वेश्चन इसे सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि 1902 में इनका डेट ऑफ बर्थ है, तो उसके अकॉर्डिंग में जो 1920 वाला सब जो हुआ था उस समय ये पार्टिसिपेट नहीं किए थे। 1918 में पार्टिसिपेट नहीं किए, मतलब 17 में पार्टिसिपेट नहीं किए थे, क्योंकि इस टाइम में बहुत छोटे थे ये। उसके बाद भोजपुर हो गया। भोजपुर के बाद हो गया बक्सर। बक्सर में जो है 1539 में बैटल ऑफ चौसा हुआ था, जो क्या बोलते हैं शेरशाह सूरी और हुमायूं के द्वारा हुआ था 1539 में, 1539 में बक्सर में। उसका कैमूर हो गया। कैमूर में हमारा फॉरेस्ट का काफ़ी यहाँ पे स्कोप है, मतलब काफ़ी ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया है कैमूर में हमारा, और कैमूर में ही विंध्या रेंज है। और रोहतास जो है हाईएस्ट लिटरेसी रेट यहाँ पे है रोहतास में, ठीक है। और मतलब मेल और फीमेल का भी लिटरेसी रेट है ज़्यादा, और ओवरऑल लिटरेसी भी बिहार का सबसे ज़्यादा वहीं पे है। उसके बाद हम बात करते हैं झारखंड से जो हमारा डिस्ट्रिक्ट 8 डिस्ट्रिक्ट शेयर करता है उसके बारे में। तो रोहतास, अब इधर से क्या हो गया ना, इधर से वेस्ट चंपारण था, इधर से भी वेस्ट चंपारण था। अब इधर से रोहतास है, तो इधर जो इधर आएगा ना उससे भी रोहतास है, मतलब दो जगह यहाँ पे रोहतास पड़ता है ना, तो ऐसे बॉर्डर उसका ऐसे है, तो इधर से भी पड़ जाता है थोड़ा सा इधर भी पड़ जाता है। तो झारखंड में पहले सबसे पहले रोहतास, उसके बाद औरंगाबाद, फिर उसके बाद गया, गया के बाद नवादा, नवादा के बाद जमुई, जमुई के बाद हम देखेंगे बांका, भागलपुर और कटिहार। इतना जो है हमारा किससे पड़ता है, इतना बॉर्डर जो हमारा है वो झारखंड से पड़ता है, ठीक है। तो रोहतास हाईएस्ट लिटरेसी, औरंगाबाद हो गया एक, औरंगाबाद। उसके बाद हो गया हमारा कि गया, गया जो है वो बोध गया से इसका काफ़ी ये है कि बोध गया गया में ही है, मतलब बोध गया से रिलेटेड गया का कर लेंगे। उसके बाद हो गया हमारा गया के लोगों को असुर भी बोला जाता था पुराने टाइम में, असुर ट्राइब वहाँ पे रहते थे। उसका नवादा में क्या कोलत जलप्रपात है, और उसके बाद फिर वाटरफॉल को कोलत वाटरफॉल नवादा में, नियाग्रा भी बोला जाता है उसको। उसके बाद इसके बाद आ गया नवादा के बाद जमुई, जमुई में जो है गोल्ड है, सिमुतला है, सिमुतला भी यहीं पे है, इसको बोला जाता है। और शिमला भी बोला जाता है, बिहार का शिमला सिमुतला बोला जाता है। उसके बाद बांका हो गया, बांका और भागलपुर। बांका के ही जेल में शायद हमको लगता है लिटरेसी कुछ कैंपेन किया गया था। उसके बाद भागलपुर, भागलपुर के बाद कटिहार है ना, कटिहार। इतना इतना ये इससे कटिहार तो मुझे डाउट हो रहा है कटिहार के बारे में, फिर भी मैं एक बार देख लूँगी। कटिहार शायद बॉर्डर नहीं करता है, भागलपुर देख लूँगी मैं, ये थोड़ा सा डाउट है इस पर। उसके बाद वेस्ट बंगाल है, इनसे 3 डिस्ट्रिक्ट जो है उससे बॉर्डर शेयर करता है, और जिसमें किशनगंज सबसे ऊपर, किशनगंज, उसके बाद पूर्णिया, उसके बाद कटिहार है ना, पूर्णिया उसके बाद कटिहार, ये तीनों जो है जो सीमांचल रीजन बोलते हैं ना, उसमें मतलब पूर्णिया और कटिहार आ जाता है। किशनगंज यहाँ पे मतलब बताई थी ना, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, ये तीनों सीमांचल रीजन आ जाता है। उसके बाद में हमने यहाँ पे देख लिया इसके बारे में, और उसके बाद फिर वेस्ट बंगाल से 3 डिस्ट्रिक्ट मैच करता है, ये हो गया। तो इस तरीके से मैंने आज मतलब आप लोगों को ये बताया कि बिहार में कहाँ पे, जैसे ये बिहार का रीजन है, ये गंगा है, तो इधर कौन सा मतलब किस टाइप का रॉक मिलता है, इधर क्वाटरनरी, इधर कैमूर विंध्या रेंज से आता है, इधर धारवाड़ का हो जाता है। उसके बाद फिर कहाँ से यूपी, नेपाल, झारखंड, वेस्ट बंगाल से कितना कितना बॉर्डर शेयर करता है, कहाँ कहाँ से क्या क्या है, इस तरीके का चीज़। तो ये सब चीज़ हमारे ना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। उसके बाद मैं अगले दिन बताऊँगी आगे कि इसके आगे का जो फर्दर क्लास जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे ना, वो मैं अगले दिन बताऊँगी, ठीक है। तो आप लोग देखिए, अच्छा लगे तो देखिएगा, और है ना, मैं अपनी तरफ से पूरा कोशिश कर रही हूँ। अब आप ही लोग बताएंगे कि कैसा बन रहा है ना, देख के। और इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कोई इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है, सारे इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड 4 में, ठीक है। थैंक यू।